Guys, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और टॉपिक रहने वाला है आपका रिमूव टू। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने कई टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो आप अगर नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज बारी है रिमूव टू की। तो चलिए इसको बेसिक से देखता जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको रूल जानना पड़ेगा रिमूव टू के लिए, ठीक है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं रूल्स क्या है। नंबर 1, 2, 3 यानी कि पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अगर आपको जानकारी होगा तभी ये बनेगा। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ आएगा दोस्तों? देखिए, फर्स्ट आई एंड वी, दो चीज़ याद रखिए इधर। और सेकंड पर्सन में याद रखिए यू, और थर्ड पर्सन में आपको याद रखना पड़ेगा ही, शी, इट, एनी नेम या कुछ भी आ जाए तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना याद रखेंगे तभी आपका आगे बनेगा। एंड आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या लिखा गया है यहाँ पर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इज़, आर, एम के साथ आपको कांट लगाना है। क्या है ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। आफ्टर प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी, ही, शी, ये सब क्या एक तरह का प्रोनाउन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाला है, इज़, आर, एम, जहाँ आपको दिखे वहाँ पे आप लगाएंगे कांट। इतना सिर्फ याद रखिए, इज़, आर, एम, कांट, इज़, आर, एम, कांट। और जहाँ भी आपको दिखेगा वाज और वर, उसके लगाना है कुड, ठीक है। वाज वर की जगह लगाना है कुड आफ्टर प्रोनाउन। क्या ये चीज़ सब कुछ आगे पता चलेगा, बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टू, यानी कि बोला गया है टू जहाँ पे दिख जाए टी डबल ओ जहाँ दिख जाए आपको उसके जगह लिखना है सो। क्या लिखना है? सो। और ओहो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डबल टू लिखा गया, यहाँ पे टी ओ होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ टी ओ, टू की जगह पर आपको लगाना है दैट, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना याद रखिएगा, टी डबल ओ के बदले आपको सो लगाना है और टी ओ के बदले लगाना है दैट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन आया है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते चलेंगे। देखिए, ही इज़ टू आ गया, ही इज़ टू गुड टू किल एनीबॉडी। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले ही का ही लिख देना है, इज़ का इज़ लिख देना है, टू को हटा देना है। रिमूव टू का मतलब टू हटाइए, टू को हटाइए। तो टू को हटा के हम लोग लगा दिए टी डबल ओ रहे जहाँ पर, उसके बदले लगाना आपको सो। तो इस टू को हटा कर हमने लगा दिया शो, बाकी गुड का गुड लिख दिया। इस टू को हटा कर हमको लगाना है दैट। क्या लगाना है? दैट। तो दैट लगा दिया, ठीक, यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, इस टू के बदले सो और इस टू के बदले हम लोग लगाएं क्या, ये डैट, सॉरी हाँ, यहाँ डैट है, ठीक है। अब आगे जैसे ही हम लोगों ने डैट लगाया, ठीक, सबसे पहले डैट लगाने के बाद हम लोग को जाना है फर्स्ट में यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन है, यानी कि ही है। अगर ही रहे तो ही लिखना है यहाँ पे, आई रहे तो आई ही लिखना है, यू रहे तो यू ही लिखना है, वी रहे तो वी ही लिखना है। जो भी यहाँ पे रहेगा आपको सब्जेक्ट, वही यहाँ पे दैट के बाद लिखना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जहाँ भी क्वेश्चन में इज़, आर, एम दिख जाए, इज़, आर, एम दिख जाए, उसके बदले कांट लगाना है। कब? आफ्टर प्रोनाउन। तो देखिए, ही एक तरह का प्रोनाउन है, इसके जगह के बाद क्या लिखा गया है, इज़, इज के बदले क्या लिखे हम लोग, कांट, ठीक है ना। बाकी जो भी है, किल एनीबॉडी तो किल एनीबॉडी। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे भी कुछ समझ में आ ही जाएगा। देखिए, आई एम टू बिजी टू मीट यू। देखिए, एक टू के बदले हम लोग क्या लगाने वाले हैं, सो, और इस टू के बदले क्या लगाने वाले हैं, दैट। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखने वाली बात क्या है, देखिए अब क्या लगाना है यहाँ पे, सब कुछ वैसा ही, बस जैसे ही दैट हमको दिखा, बस दैट को देखिए और फर्स्ट में चले जाइए। यहाँ पे क्या दिखा, आई दिखा, तो बस अभी जस्ट मैंने ही बताया था कि आई रहे, वी रहे, ही रहे, यू रहे, उस चीज़ को वही चीज़ लिखना है। यानी कि जो है आई को जस्ट यहाँ पे दैट के बाद लगा लीजिए। और जहाँ पे इज़, आर, एम का यूज हुआ हो, इज़, आर, एम, देखिए आप यहाँ पे एम लगा हुआ है। अगर इज़ होता या आर होता या एम होता, उसके बदले हम लोग कांट लगाते हैं, कांट लगाते हैं, कांट लगा दिया, बाकी जो भी था सब कुछ वही लिख दिया। दोस्तों, आपको मैंने अभी जस्ट बताया। देखिए, इज़, आर, एम आपको दिख रहा होगा, इज़, आर, एम जहाँ रहे उसके बदले कांट लगाना है। इस चीज़ को समझ गए होंगे अब शायद, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, यू आर। देखिए, आर लगा हुआ है तो आप समझ गए ना, कांट लगने वाला, तो कांट लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो यू आर टू लेजी टू वॉक, कुछ मत कीजिए, बस यू का यू लिखिए, इस टू को हटाइए, टू के बदले क्या लगेगा, आप शो लिखेंगे, ठीक। और इस टू के बदले आपको क्या लिखना है, दैट लिखना है। जैसे ही दैट लिखें, बस सबसे पहले जाना है। तो हमने जस्ट देखा क्या मिला, यू मिला, तो यू को हम लोग जस्ट यहाँ पर लिखने वाले हैं। दैट के बाद यू लिखती है, प्रोनाउन का यूज होता ही है। उसके बाद कांट लगाना है। क्या लगाना है, कांट। क्यों लगा कांट, बिकॉज अभी जस्ट हमने मेंशन किया, इज़, आर, एम जहाँ लगे उसके बदले क्या लगेगा, कांट लगेगा। बाकी जो भी दिखे आपको वक्त, वक्त लिख दीजिए, वक्त लिखिए, जो भी लिखना है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए, इट इज़ टू
इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे, बस वैसे ही बनाइए। इज़ क्या है, देखिए टू के बदले आप लिखिए सो। ठीक, यहाँ पे टू के बदले आप लिखिए दैट। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर अगर इट रहे, क्या रहे, इट रहे, तो उसके बदले आप हमको यहाँ पे लिखना होगा वन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर अगर इट रहेगा तो आपको उसके बदले लिखना है वन। उसके बाद जस्ट, अभी जस्ट मैंने बोला कि इज़ आर एम जहाँ दिख जाए तो आपको इज़ मिल गया, उसके बदले क्या लिखेंगे, कांट या फिर कैन नॉट। ठीक है, बाकी जो भी गो आउट है तो वो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि वही काम करेंगे। टू के बदले, सॉरी यहाँ फिर मिस्टेक किया गया है, टू के बदले आपको यहाँ पे लिखना है शो। देखिए यहाँ पे टू का टू लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे शो करना पड़ेगा, और इस टू के बदले यहाँ पे दैट लिखा गया है। वेरी गुड, ठीक है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना है। तो द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट, उसके बाद जैसे ही दैट लगा सबसे पहले आप चलेंगे यहाँ पे, तो द न्यूज़ दिख रहा है, तो द न्यूज़ क्या है, थर्ड पर्सन है दोस्तों, क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, तब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही थर्ड पर्सन दिख जाए आपको, जैसे ही थर्ड पर्सन दिख जाए, यहाँ पे द माउंटेन हो, द बुक हो, द सन हो, द कुछ ट्री हो, कुछ भी आ जाए, ठीक है, या फिर मोहन हो, सोहन हो, सीता हो, कुछ भी हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे यूज़ करना है दैट के बाद प्रोनाउन। तो यहाँ पे द न्यूज़ अगर आता है तो आपको लेकर चलना है इट, क्या लेकर चलना है, इट लेकर चलना है, या फिर वी भी लिख सकते हैं या वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने हिसाब से कुछ भी लगा लिया, तो ईट लगा लिया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इज़ लगा हो, देखिए यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, क्वेश्चन में ही साफ साफ दिख रहा होगा इज लगा हुआ है। तो इज़ जब लगा रहे तो आप क्या बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने कि जहाँ भी इज रहेगा उसके बदले आपको कांट लगाना है। ठीक है, बाकी सब कुछ वही, तो इसका आंसर हो गया द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट्स कांट बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा ठाकुर, यानी हीरा वाज टू वीक टू प्ले। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए इस टू के बदले हम लोग सो लिख लिए, और इस टू के बदले डैट लिखने, जैसे ही डैट मिला बस डैट तुरंत ट्रांसफ़र करेगा आगे दोस्तों। ठीक है, डैट जैसे मिला उसके आगे ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला, हीरा, यानी किसी का नाम अगर आ जाता है, ठीक है दोस्तों, अगर किसी का भी नाम आ जाएगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी कि समझ गए ना आप, मेल है या फीमेल, उसी तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हीरा मेल दिख रहा है, तो मेल के बदले यहाँ पर ही लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर सी लगाना होता तो यहाँ पे फीमेल होती कोई, लेकिन यहाँ पे हीरा मेल है इसलिए मैंने यहाँ पे ही लगाया। बस यही चीज़ को ध्यान रखना है आपको, अगर मेल रहे तो ही लगाना है, और अगर सीता रहे या फिर कोई अगर नाम रहे राधा कुछ भी, तो उसके बदले सी लगाना है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे हीरा के अकॉर्डिंग क्या लगा लिया दोस्तों, देखिए हीरा के बदले हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ पे ही, और बाकी कुड नॉट लगाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं कुड लगाया। कुड क्यों लगाया गया, तो यही चीज़ तो आपको समझना है, कुड इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ, वाज, तभी जस्ट ऊपर हमने मेंशन किया था कि इज़ आर एम होगा। अगर इज़ आर एम होता है तो आपको क्या लगाना है, आपको इज़ आर एम के बदले लगाना है कैन नॉट, यानी कांट। ठीक है, और अगर आपको वाज दिख जाए तो आपको कुड नॉट लगाना है, यही तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, फिर से देख सकते हैं, द सन इज़ टू हॉट टू गो आउट, यानी कि इस टू के बदले आपको लगाना है क्या, देखिए थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है। देखिए आंसर क्या होगा, द सन इज़ सो यहाँ भी छूट गया है, तो इज़ के बाद यहाँ सो लगा लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, पीडीएफ बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, तो द सन इज़ सो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, द सन इज़, इसके बाद आपको सो लगा लेना है। द सन इज़ सो हॉट दैट, दैट के बाद आपको क्या मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन पे यहाँ पे जाना है। सबसे पहले द सन मिला आपको, द सन यानी कि थर्ड पर्सन मिल रहा है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, वी भी यूज कर सकते हैं, वन भी यूज कर सकते हैं, या इट भी यूज कर सकते हैं, एज़ योर विश। ठीक है दोस्तों, तो आप जो भी मर्जी वो यूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से, तो हमने तीनों यूज़ कर दिया है। ठीक, आपको एक ही यूज करना है यहाँ पे। उसके बाद कांट लगाना है, क्यों कांट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर इज है, तो इज रहेगा तो आपको कांट लगाना है, बस काम खत्म। तो द सन इज़, क्या बोलेंगे इसका आंसर, द सन इज़, इस टू के बदले सो लगा दें, द सन इज़ सो हॉट दैट इट कांट गो आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज़ टू हाई टू क्लम। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, द माउंट एवरेस्ट मिला, इज के इज लिखे, इस टू के बदले क्या लिखे, सो लिखें, हाई टू के बदले क्या लिखेंगे, दैट। ठीक, बाकी सब कुछ हुआ। यहाँ पे वी क्यों यूज हुआ ये बताना है आपको, वी क्यों यूज हुआ है, इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा माउंट एवरेस्ट थर्ड पर्सन, तो आपको मैंने जस्ट बोला ईट लगाइए, वी लगाइए,
या फिर 1 लगाइए, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वी लगा लिया। और यहाँ पे कांट क्यों यूज हुआ ये भी जानना पड़ेगा। कांट क्यों यूज हुआ, आई थिंक यू नो। क्या यहाँ पर इज़ लगा हुआ तो इसके बदले हम लोग कांट लगाएंगे। अगर वाज यूज हुआ होता तो यहाँ पे कुड लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा टाइप 1। अब टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 में दोस्तों थोड़े से चेंजेस आपको मिलेगा देखने के लिए। बस क्या मिलने वाला है, तो चेंज इन टू, यानी कि यहाँ पे बताया गया है आपको, देखिए 2 इज़ रिप्लेस विथ 4, यानी कि एक जो पहले इस तरह का 2 मिलता था TOO और एक ये 2, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 2 मिलेगा, लेकिन ये 2 के बदले आपको रिप्लेस कर दिया गया, वहाँ पे मिलने वाला है 4। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखना है कि TOO आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और क्या मिलेगा, TO मिलेगा। ठीक है, बस सॉरी, TO के बदले अब मिलेगा 4। क्या मिलने वाला है, 4। जहाँ पे TO रहता है तो वहाँ मिलेगा 4। तो 4 के बदले आपको बस चेंज कर देना है ये चीज़, जहाँ भी 4 दिखे वहाँ पे लगाना है BEV। ठीक है, बस जबकि पहले हम लोग TO के बदले क्या लिखते थे आपको याद होगा, दैट, लेकिन अब दैट का काम खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से इसको मेंशन कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए क्या बोला गया, आई एम टू स्लो 4 यानी यहाँ पे लग गया है, पहले 2 लगता था लेकिन अब 4 लगाया। तब यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या किएंगे, आई एम सो, सब कुछ वही है, आई एम सो स्लो। 4 के बदले भी जस्ट हमने बताया क्या लगाना था, सो के बदले लगाना था, 4 के बदले लगाना था वी, तो इसलिए हम लोग इसके दैट के बाद लगा लिए क्या, दैट कांट वी। क्या लगाएंगे, दैट कांट वी अ रनर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, ही इज़ टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, यानी कि क्या बोलना है यहाँ पे, वही चीज़, ही का ही, इज़ का इस 2 के बदले सो लगाना है, डल का डल लिख दिया गया है। इस 4 के बदले आपको क्या लगाना था, अभी जस्ट बताया वी लगाना है। सब कुछ वही करना है, सब कुछ वही करना है, सब कुछ वही करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ही दैट लगा, जैसे ही दैट लगा उसके बदले आपको क्या करना है, तुरंत जाना है आगे। यानी कि यहाँ पे मिला ही तो आपको बस यहाँ पर रिप्लेस करेगा। ये चीज़ आप सीख चुके हैं। बाकी कांट का कांट, वी अ पोस्ट स्पोर्ट्समैन, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया, ही इज़ टू डल, तो सब कुछ लिखेंगे, ही इज़ सो, क्या लिखेंगे, सो, डल का डल, 4 के बदले यहाँ पे वी लगा दिया गया है। अब जैसे ही डल लिखे उसके बाद दैट लगाना है। और सब कुछ वही, यहाँ पे ही क्यों आया, दैट के बाद ही इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप 3 आ गया, बस 2-3 क्वेश्चन होगा उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में क्या बताएगा, चेंज इनटू व्हेन, कब, जब आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्या, जब आपको मिलेगा सिर्फ सिंगल 2 मिलने वाला है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक 2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। लिखा गया सिंगल 2 आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंगल 2, जिसके लिए आपको यूज़ करना है दैन इट इज़ प्रॉपर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, दैन इट इज़ प्रॉपर, दैन इट इज़ प्रॉपर। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जैसे ही दैन इट इज़ प्रॉपर लगता है, कब लगता है वो, एडजेक्टिव जो भी दिया होगा, जैसे अगर हम टॉल लिखते हैं तो इसका एडजेक्टिव है ये, क्या है, जिसके किसी का गुण बता रहा है, टॉल या फिर बिग या फिर कुछ भी, ब्यूटीफुल, कुछ भी ऐसा अगर आ जाए एडजेक्टिव है, इसमें हम लोग को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आपको मालूम होगा, शायद आप पढ़े होंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए कोई भी चीज़ को अगर कंपैरेटिव डिग्री में बदल रहे हैं तो उसके अंत में हम लोग लगाते हैं ER या फिर मोर। क्या लगाते हैं, मोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला गया हीरा इज़ टू, सिंगल 2 आ गया, हीरा इज़ टू स्लोली, सिर्फ एक ही 2 है, देख सकते हैं। तो हीरा रन्स टू स्लोली, यानी कि हीरा इज़ मोर लिखेंगे। क्यों मोर लिखा गया है यहाँ पर, तो स्लोलर नहीं होता है, कंपैरेटिव डिग्री स्लोलर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसके हम लोग पहले लगा लिए मोर। तो याद रखेंगे, हीरा इज़ मोर स्लोली देन इट इज़ प्रॉपर, देन इट इज़ प्रॉपर सब में लगाना है। नेक्स्ट, मोहन इज़ टू वीक, एक ही 2 दिख रहा है आपको, सिर्फ सिंगल 2, तो क्या लिखेंगे, मोहन इज़ वीक में आपको अभी जस्ट मैंने बोला वीक लिख लीजिए, उसमें ER लगा देते, तो वीकर हो जाएगा। जैसे ही ER जोड़े उसके बाद देन इट इज़ प्रॉपर लिख दीजिए, खत्म हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है शायद दोस्तों, इट इज़ टू हॉट, क्या करेंगे, इट इज़ हॉट, हॉट को हम लोग देखिए जस्ट बताया, हॉट को आपको डबल टी करके हॉटर कर देना। ठीक है, हॉटर, हॉटर करने के बाद इट इज़ प्रॉपर, काम खत्म, कुछ नहीं है दोस्तों, खत्म हो गया यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू न्यू प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सपोर्ट अस, मूव ऑन स्टडी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, धन्यवाद। अब आगे वीडियो देखते हैं किस टॉपिक पे बनाना है, अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।